अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगा और वो ये कि शुगर या जो डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, हम बहुत जल्दी शुगर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और रैपिडली ग्रोइंग नेशंस ऑफ डायबिटीज़, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस कौम को जल्दी शुगर हो रही है उसमें हम लोग नंबर 1 पे हैं। अब इतनी ज़्यादा जब यहाँ पे हमारी शुगर की बीमारी है, तो क्या वो साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से पता चलता है कि किसी भी इंसान को शुगर हो रही है। देखिए, कुछ चीज़ें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें पता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे, अगर आप थके हुए फील करें, अगर तो आपको यूरिन यानी कि जो पेशाब है वो बहुत ज़्यादा आए, तो इसका मतलब होता है कि आप शुगर के मरीज़ हैं या आप होने वाले हैं। लेकिन मैं आज आपको इनसे हट के कुछ जो है वो साइंस सिम्टम्स, कुछ अलामतें बताऊंगा, और जो आपकी स्किन से जाहिर होती हैं, जो आपकी जो है वो जिल्द से पता चल सकता है कि आप शुगर के मरीज़ हैं या आप होने वाले हैं 1-2 साल के अंदर या बहुत जल्द। देखें, जो हमारी स्किन है ये सिर्फ कोई ऑर्गन नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्किन है ये जिस्म का सबसे बड़ा अज़ा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो कि आपकी बाहर एक कवरिंग के तौर पे भी काम करता है। आपको बचाता है बहुत से जरासीम से, बहुत सी बीमारियों से, आपके अंदरूनी अज़ा को ख़राब होने से बचा रही होती है स्किन। लेकिन इसके साथ साथ स्किन आपकी बहुत बड़ी एक तरह कह लें कि आपकी पूरी अंदरूनी अज़ा की एक पिक्चर भी दे रही होती है, एक तस्वीर दे रही होती है कि अंदर क्या चल रहा है, ये आप बाहर से जान सकते हैं। देखें, आज मैं आपसे जो क्लासिकल साइंस से हट के कुछ जो शुगर के अलामात को बताऊंगा, उसमें सबसे पहले ये कि अगर तो आपकी स्किन पे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, अगर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा तिल बन जाते हैं, मोके बन जाते हैं, तो इन्हें कभी भी आप जो है वो हल्का ना जाने। देखें, ये जो तिल बनते हैं, ये छोटे छोटे स्किन के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे पैच बन जाते हैं, ये आमतौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे होते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर हो जाने की सबसे बड़ी वजह है, और इसे सादा ज़ुबान में अगर मैं बताऊं तो ये है कि अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन तो रही है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही, यानी कि वो आपके खून से ग्लूकोज को पकड़ के आपके सेल्स तक या आपके पट्ठों तक नहीं लेके जा रही, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन अपने काम में फेल हो चुकी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन के खिलाफ आपके जिस्म ने काम करना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी वजह होती है शुगर हो जाने की। और स्किन पे जब भी आपको छोटे छोटे काले रंग के धब्बे नज़र आए, दाग नज़र आए, या तिल बहुत ज़्यादा बन जाए गुच्छों की शक्ल में, तो ये चीज़ें हमें स्किन टैग्स कहते हैं, और स्किन टैग्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी अलामत जो आपको आपकी स्किन से नज़र आ सकती है वो ये कि अगर आपकी जो आर्मपिट्स हैं, यानी कि आपकी जो बगलें हैं या आपकी गर्दन है, अगर तो ये काली स्याह होना शुरू हो जाए और इसके ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे पड़ना शुरू हो जाएं, काले रंग की धाड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाएं, आपके आर्मपिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएं, तो ये भी एक निशानी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इसे भी कभी आप इग्नोर ना करें, कभी भी आप इसे हल्का ना जानें, और जैसे ही आपको ये मसला शुरू हो, ये देखें अचानक से हो जाता है, आप 2-4 माह के अंदर अंदर अपने आप को नोट करेंगे। अगर तो आप इंसुलिन शुगर के मरीज़ हो रहे हैं, या अगर आप में अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप ये नोट करेंगे कि आपको ये आपकी जो गर्दन है वो काली होना शुरू हो गई है फ्रंट से, आपकी जो बगलें हैं ये सारी की सारी अंदर से स्याह होना शुरू हो गई हैं, तो फ़ौरन से अपना शुगर लेवल चेक करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है, एक खतरे की घंटी है। अच्छा, तीसरी जो अलामत आपको आपकी स्किन से नज़र आ सकती है वो ये कि आपकी जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड अगर तो हो जाए। देखिए, स्किन का हार्ड हो जाना, स्किन का स्केली हो जाना, यानी कि आप अगर अपने हाथों को, अपने बाजुओं की स्किन को देखेंगे तो ये पहले से अगर तो खुरदरी और हार्ड हो जाए, तो ये भी एक अलामत होती है कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, और अब आपको इसे बिल्कुल भी हल्का नहीं जानना, बल्कि आपने बड़ी जल्दी इसको कवर करना है, अपना टेस्ट करवाना है। अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत है तो यकीनन आपको फिर शुगर की दवाई भी लेनी पड़ेगी, अगर तो आप शुगर के खुदा ना खास्ता मरीज़ हो चुके हुए तो इसे आप कभी भी हल्का ना जानें। अच्छा, चौथी अलामत जो कि औरतों में बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है वो है कि आपके मुंह के ऊपर या आपकी चेस्ट पे मर्दों की तरह बाल निकल आना, दाढ़ी के बाल जिस तरह होते हैं लंबे लंबे और हार्ड बालों का निकल आना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह होती है। आमतौर पे औरतों में एक जो वजह पाई जाती है वो PCOS का मसला होता है, यानी कि पानी की थैलियाँ बन जाना आपकी ओवरी में, ये आमतौर पे ख़वातीन में हो जाता है मसला। लेकिन PCOS के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, और डायबिटीज़ में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। इसलिए ये दोनों अलामतें आपको क्या है कि आपको शुगर के मर्ज़ की एक निशानदेही कर रही हैं।
अगर तो आपकी चेस्ट के खवातीन में खासतौर पे बाल ज़्यादा हो जाएं और आपके मुंह पे भी मर्दों की तरह बाल आ जाएं, फेशियल हेयर्स आ जाएं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह है। अपने शुगर लेवल को चेक करवाइए। अच्छा, पांचवी जो अलामत आपको आपकी स्किन से नज़र आ सकती है वो है बहुत ज़्यादा खारिश का रहना। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इची रहती है, बहुत ज़्यादा हर वक्त खारिश रहती है, वो खुश्क रहती है और आपको हर वक्त आप खुजाते रहते हैं स्किन को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एलर्जी हो गई है या आपको जो है कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या कोई बैक्टीरियाज है। नहीं, ये आपके जिस्म के अंदर चलने वाला ग्लूकोज के साथ जो मसला है, यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही, ये मसला भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश की वजह बन सकता है। इसे भी आप कभी भी इग्नोर ना करें। जैसे ही ये प्रॉब्लम हो फ़ौरन से अपना शुगर का एक टेस्ट करवा लें। देखें, अब हर दूसरी घर में जो है वो शुगर की एक मशीन पाई जाती है जिसे ग्लूकोमीटर हम कहते हैं। छोटा सा हम लोग यहाँ पे खून का कतरा निकालते हैं प्रिक करके उंगली पे और वहाँ से चेक कर लिया जाता है। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर तो आप इनमें से कोई भी अलामत के साथ सफ़र कर रहे हैं, 5-6 दिन अपने शुगर लेवल को लाजमी चेक करें। उसके बाद अगर आपको HbA1c जो इसका मेन टेस्ट है शुगर का, अगर तो वो करवाना पड़ता है, वो भी आप किसी भी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं। किसी अच्छी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से आप वो करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि आप शुगर के मरीज़ हैं या नहीं। अगर तो हैं तो खुदारा इस मसले पे काबू पाएँ। शुगर का मर्ज़ आप ख़त्म तो नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए, आप अपनी डाइट को बेहतर करते हुए, आप एक्सरसाइज करते हुए शुगर को काफ़ी हद तक आप जो है वो मात दे सकते हैं। शुगर के मर्ज़ को आप बढ़ने से रोक सकते हैं, अपना ख्याल कर सकते हैं, अपने प्यारों का ख्याल कर सकते हैं।